इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डोमेस्टिक सर्किट भी है, जिसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस आपको याद रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग डोमेस्टिक सर्किट। इसमें सबसे पहले कलर कोडिंग। लाइव वायर, जिसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, इसका कलर क्या है? रेड होता है। न्यूट्रल वायर, जिसको नेगेटिव बोलते हैं, इसका कलर ब्लैक है। और अर्थ वायर, ये ग्रीन कलर का होता है। ये ओल्ड कन्वेंशन है, ठीक है। अभी तो अब जो है मॉडर्न कन्वेंशन में इसको ब्राउन यूज किया जाता है, ये ब्लू और ये येलो, ठीक है। इसके अलावा देखो सेफ्टी डिवाइस क्या होता है हाउस होल्ड सर्किट में, जो एप्लियंसेस को बचाता है। उसमें पहला है फ्यूज और दूसरा है अर्थिंग, ठीक है। याद रखना ये दोनों नाम। फ्यूज क्या होता है? इट इज द वीकेस्ट पॉइंट in the electric circuit which melts and breaks the circuit when there is पहला ओवरलोडिंग, दूसरा शॉर्ट सर्किट, तीसरा फ्लक्चुएशन इन पावर सप्लाई, ठीक है। फ्यूज वायर का कैरेक्टरिस्टिक देख लो। टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज वायर। फ्यूज वायर का दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? फ्यूज में जो वायर यूज किया जाता है, हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट, इससे वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है। मान लो हमारे घरों में जो अप्लायंसेस यूज हम लोग करते हैं वो 20,000, 40,000, 50,000 के होते हैं। किसी कारण से घर में जो पावर सप्लाई है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, किसी कारण से जो सप्लाई मिल रहा है हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से, उस सप्लाई का फ्लक्चुएशन हो गया, जिससे पता चलेगा तुम्हारा टेलीविज़न सेट डिस्ट्रॉय हो गया, रेफ्रिजरेटर डिस्ट्रॉय हो गया, तो लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। इसलिए फ्यूज जो होता है वो एप्लियंसेस को डैमेज होने से बचाता है। अब घरों में जब वायरिंग की जाती है तो किस तरह से किया जाता है उसको देखो। देखो, एक मेन बोर्ड फ्यूज होता है, या मेन फ्यूज बोलो इसको। सबसे पहले ये लगाया जाता है, और ये फ्यूज किस वायर में कनेक्ट किया जाता है? ये हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट किया जाता है। लाइव वायर है ये, लाइव वायर में कनेक्ट किया जाता है फ्यूज को। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर। और उसके बाद से ये न्यूट्रल वायर है, ठीक है। आगे जब ये मेन फ्यूज के बाद आगे जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर है ये, जिसमें कि मीटर रीडिंग ली जाती है कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हुआ, यानी इलेक्ट्रिकल मीटर है ये रीडिंग के लिए। और इसके बाद जो है यहाँ से फिर सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। तो सप्लाई के बाद आगे मैं नहीं बना रहा हूँ, दो तरह का सप्लाई इसमें दिया जाता है। एक दिया जाता है 15 एम्पियर का सप्लाई, मतलब सर्किट 15 एम्पियर सर्किट, और दूसरा दिया जाता है 5 एम्पियर का सर्किट, ठीक है। 15 एम्पियर का सर्किट किसके लिए दिया जाता है? जो एप्लियंसेस ज़्यादा यूज करते हैं करंट का, जैसे गीजर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, सॉरी एसी हो गया, ठीक है। ये सब एप्लियंसेस के लिए। और 5 एम्पियर करंट रेटिंग वाला सर्किट किसके लिए है? फैन के लिए है, बल्ब के लिए है, एटसेट्रा, ठीक है। अर्थ वायर जो होगा अलग से सेपरेटली जाएगा। सभी जो हमारा मेन बोर्ड के अलावा जितने भी बोर्ड्स होंगे वहाँ अर्थ वायर कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि कोई एक्सीडेंटल फ्लक्चुएशन होता है सप्लाई में तो उससे
अर्थिंग हम लोग को डैमेज होने से बचाएगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से भी बचाएगा। ठीक है, तो ये आपके मेन कंपोनेंट्स होते हैं हाउस होल्ड सर्किट के, जिसको हम लोग को जानना होता है। ठीक है ना, ओके। What precautions should be taken to avoid the overloading of domestic electric circuit? ओवरलोडिंग से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो आंसर क्या है, पहले तो देख लो ओवरलोडिंग क्यों होता है। जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे को टच कर लेंगे तो इससे एक्सेसिव करंट फ्लो करने लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो आपका ध्यान ये रखना है क्या होना चाहिए, फॉल्टी एप्लियंसेस शुड नॉट बी यूज्ड, should not be used, दूसरा too many appliances should not be connected to single socket, और लास्ट है insulation of wire should be good। ठीक है ना, तो इस तरह से ओवरलोडिंग से बचा जा सकता है। ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे घर में वायरिंग है तो उससे कोई भी एक्सीडेंट होने से ये हमें बचाएगा। थैंक यू।